नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक दिल दहला देने वाली खबर से। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक ने बच्चों के ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने ठंड को देखते हुए 7 जनवरी से 13 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, तो फिर ये बच्चे किस स्कूल के थे? रामगढ़ जिले में बुधवार की सुबह हुई एक भीषण सड़क हादसे में 3 मासूम स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आलू लदी ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को रौंद दिया। इसमें 3 स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई बच्चे घायल हैं। मृतकों में 3 स्कूली बच्चों के साथ साथ ऑटो के चालक भी शामिल है। भीषण सड़क हादसा रामगढ़ बोकारो मार्ग के गोला तिरका मोड़ के पास हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में एक तरफ कड़ाके की ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के सभी स्कूल, निजी एवं सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली केजी से 8वीं कक्षा को 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक बंद रखने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के रामगढ़ जिले में झारखंड सरकार के नियमों की अनदेखी कर किस स्कूल का संचालन हो रहा है, ये भी गहन जांच का विषय है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीटीओ धनंजय कुमार ने रवाना किया। इस दौरान एक बाइक रैली भी निकाली गई। पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जाने अनजाने में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक जागरूकता रथ को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से डीटीओ धनंजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एक बाइक रैली भी निकाली गई। ये बाइक रैली उपायुक्त कार्यालय से निकलकर साक्षी होते हुए बिष्टपुर और फिर बिष्टपुर से पुनः उपायुक्त कार्यालय पहुंची बाइक रैली समाप्त हुई। इस दौरान यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ लोगों से आह्वान किया गया कि सभी वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में न आए। लोगों को जागरूक करना ताकि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट के साथ गाड़ी को रेस ड्राइविंग न करें। इसी उद्देश्य से आज सड़क पर जो है बाइक से सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य हम लोग। किन किन क्षेत्रों में सर घूमे जाएंगे? तो रूट क्या रहेगा जो जागरूकता रैली? यहाँ से हम लोग जाएंगे साक्षी होते हुए बिष्टुपुर से होते हुए गोल चक्कर घूम करके फिर यहीं पर आएंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल साक्षी में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहाँ 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के बीच 100 साइकिलों का भी वितरण किया गया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल साक्षी में वाटर प्यूरीफायर सेटअप लगाया गया। इसके अलावा 100 साइकिल उन बच्चों को दिए गए जो 11th में दूसरे स्कूल से आए हैं। ये बच्चे काफ़ी दूरी से स्कूल आते हैं, इसलिए उन्हें साइकिल प्रदान किया गया। साथ ही मंच और शौचालय का भी पुनरुद्धार किया गया है। ये जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल मंजू सिन्हा ने बताया कि एनजीओ मैत्री फाउंडेशन द्वारा ये 100 साइकिल दिए गए हैं और एयर वाटर कंपनी द्वारा वाटर प्यूरीफायर सेटअप लगाया गया है। इसके साथ ही एनजीओ द्वारा मंच, शौचालय आदि का मरम्मत भी किया गया है। तुम तो चलाती नहीं है। आज का जो कार्यक्रम है एयर वाटर जो कंपनी है जस्ट स्कूल के सामने है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज है और एनजीओ मैत्री फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ 100 साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग। साथ में उन्होंने वाटर प्यूरीफायर लगाया है 100 लीटर कैपेसिटी का। साथ में हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का जो टॉयलेट है उसको रिनोवेट किया है और स्टेज को रिनोवेट किया है। बस यही काम कर रहे हैं, वही आज साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है। किस क्लास से किस क्लास के बच्चे को? इसमें हम लोग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम कर रहे हैं, टारगेट ग्रुप है 10th, 11th, 12th के बच्चों को जो काफ़ी दूर से आते हैं, अलग अलग स्कूलों से आके 11th में हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, आने जाने में असुविधा है। बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में नेत्र ज्योति महायज्ञ का समापन हुआ, जिसमें कुल 322 नेत्र रोगियों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें विदाई दी गई।
रेड क्रॉस सोसाइटी के पैटर्न रह चुके स्वर्गीय के सिंह की पुण्य स्मृति में 9वां नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन बागबेड़ा राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में किया गया, जहां मोतियाबिंद से पीड़ित 322 नेत्र रोगियों का निःशुल्क नेत्रों का ऑपरेशन किया गया, जहां 322 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के पश्चात उन्हें दवा और भोजन के साथ विदाई दी गई। जानकारी देते हुए विकास सिंह ने बताया कि ये कैंप लगातार मानव सेवा के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने तक यहाँ की पड़ोसी देश से भी नेत्र रोगी यहाँ उपस्थित होकर निःशुल्क अपने नेत्रों का सफल ऑपरेशन करवा चुके हैं। लोगों ने इस बार 300 लोगों का लक्ष्य रखा था, क्योंकि यह हम लोग मेरे पिताजी रेड क्रॉस सोसाइटी के पैट्रॉन रहे हैं और उनके स्मृति में यह 9वां कैंप है, जिसमें अमूमन 300 ऑपरेशन हर कैंप में होता है और उसके बाद सप्लीमेंट्री कैंप्स लगातार चलते रहते हैं। साल में हम लोगों का सिर्फ 2 महीने गर्मी के सीज़न को छोड़ करके हम लोगों का कैंप लगातार चलता रहता है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में अपग्रेडेशन का काम लगातार जारी है और इसी सिलसिले में एंटीलोप और नीलगाय के बाड़ों को बड़ा किया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। कोरोना काल के बाद से ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का अपग्रेडेशन का कार्य जारी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन के बाद सबसे पहले जू के मुख्य द्वार को चेंज किया गया और वन्यजीवों के बाड़ों को भी विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उड़ीसा जू से कई नए वन्यजीवों को भी मंगाया जा रहा है, जो निकट भविष्य में यहाँ की शोभा बढ़ाएंगे। वैसे आज टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट और जूलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने हिरण यानी एंटीलोप्स और नीलगाय के नए बाड़े का उद्घाटन किया। पहले इनके बाड़े छोटे हुआ करते थे, अब बाड़े का विस्तार हो जाने से वे स्वतंत्रतापूर्वक वितरण कर पाएंगे। कुछ साल से ज़ू का अपग्रेडेशन हो रहा है मास्टर प्लान के हिसाब से। 2019-20 से शुरू हुआ था और लगातार हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस चल रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हम लोग को परमिशन दिया था। पहले सबसे हम लोगों ने एंट्रेंस को चेंज किया, जो कि जुबली पार्क से इधर लाया गया। उसके बाद जितने भी इंक्लोजर्स हैं उनको जो कि क्लोज टू नेचर बनाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए कहा गया था, वैसे स्टैट्यूटरीली जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते रहे हैं खासकर पिछले 3 साल। पेंडेमिक के बाद से हम लोगों ने पिकअप किया है और काम लगातार चल रहा है। और अब खुशी है कि आज भी एक एनक्लोजर ऐसे जो रेडी हुआ है उसको हम लोगों ने, जबकि हमारे ब्लैक बग और नीलगाय तो हमारे पास पहले से हैं, लेकिन इनका एनक्लोजर अब नया बना है। और ज़्यादा जो बड़े कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड और चीता और लायंस वगैरह का जो रहता है, उसमें भी शायद एक अब रह गया है। विच वन इज़ लेफ्ट इन दी बिग कैट्स? लाइन हमारे पास है। नहीं, एक है, वो भी एक दैट आई थिंक वो टुवर्ड्स दी एंड ही है कि उनका एक एनक्लोजर्स अभी रहता है और शायद एक आधा एनक्लोजर और है। तो होपफुली इस साल के आखिर तक जो हम लोगों का अपग्रेडेशन का जो फैसिलिटीज़ था वो रेडी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के विरोध में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष संजीव भारद्वाज के नेतृत्व में बुधवार को पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उपायुक्त की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत रचान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच की जाए। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कर रहे थे, जहां इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए बयान के खिलाफ आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में बिष्टपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में आयोजन करके केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया। केंद्र की सरकार को झूठे वादों की सरकार करार दिया गया। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र की सरकार एक आंख में सुरमा और दूसरे में काजल लगाने का काम कर रही है।
देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि भारत सरकार की गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे गलत टिप्पणी किया गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जय बापू, जय भीम, जय संविधान लेकर एक कार्यक्रम देश भर में चालू किया है। क्योंकि भारत सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है। आपको ये पता होगा कि एक तरफ ये हमारे अंबेडकर जी का चरण स्पर्श कर देश के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि ये हमारे आस्था और हमारे संविधान को मानते हैं। दूसरी ओर इनके ही पार्टी के नेता, भारत सरकार के गृह मंत्री, उनका अपमान करते हैं। दूसरी तरफ हमारे बापू का गुणगान करके उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनके हत्या करने वाले का इनके ही पार्टी के द्वारा जयकारा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes. Marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी
का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास, जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।